हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 9 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 9 जून या 16 जून से पहले भी है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जहां से आपके एग्जाम में साथियों 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुए थे बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष जो है ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। और साथियों, आप लोग इतना कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है, आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं 26 जुलाई को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, तो इसरो का मुख्यालय स्थित हो जाएंगे आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन सी कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को जो है यहां पे कहते हैं एडमिरल। ऑप्शन सी कीजिएगा, एडमिरल कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इनका मुख्यालय स्थित होगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी कीजिए, न्यूयॉर्क में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको पता होगा कि ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों को किसने जो है हराया था। चलिए बताएंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पानीपत के पहला लड़ाई कब हुआ था। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में मराठों को किसने हराया था, तो इनको हराए थे अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है ये किस देश से जो है लिए गए हैं। चलिए बताएंगे कि भारत में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो याद रखेंगे ये लिए गए हैं आपके कहां से, तो ये जर्मनी से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जर्मनी से लिए गए थे। और अभी तक आपके भारत में 3 बार जो है आपातकाल लग चुके हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। और आप लोग बताइए कि क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि माई एक्सपेरिंग विथ टूथ पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक तो आपको अच्छे से याद होगा, महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में होगा, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है ये हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुए थे? तो इनकी शुरुआत हुए थे एथेंस ग्रीस से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि डूरंड कप का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से होगा? तो डूरंड कप का संबंध हो जाएंगे आपके फुटबॉल से। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब फुटबॉल से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? चलिए बताएंगे आप कि प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी कीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है? तो भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके नेपाल के। ऑप्शन सी कीजिएगा, नेपाल के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो है कितना होता है? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण जो है होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है ये किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होते हैं आपके लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन बी कीजिएगा, लाइकोपीन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर जो है आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित हो जाएंगे तृतीय नियम पे। ऑप्शन सी कीजिएगा, तृतीय नियम पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को एमीटर बोला जाता है। ऑप्शन बी होगा, एमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग जो है किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सिरके में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाए जाते हैं आप सभी लोग का एसेटिक अम्ल। ऑप्शन सी सही जवाब है, एसेटिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक है ये होते हैं आप सभी लोग का 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही जवाब है, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का फीमर। ऑप्शन ए कीजिएगा, फीमर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है होती है? तो एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन बी कीजिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी होगा? तो सबसे हल्की गैस जो है
यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी कीजिएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? चलिए ऐसा लगाइएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, या ऑप्शन डी होगा वाट। तो बल का एसआई मात्रक आप याद रखिएगा न्यूटन होता है। ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना या भारत में इसका नेतृत्व जो है मुख्य रूप से किसने किया था? चलिए बताइएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना या भारत में इसका नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा एनी बेसेंट के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को जो है लौटा दी थी? तो याद रखेंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको पता होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, याद रखेंगे आप। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न पूछा है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस त्याग पत्र जो है ना किसे सौंपेंगे? तो यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो आपका सही जवाब रहेंगे उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? तो भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये आपके 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का ही होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, और क्लास को भी लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।